दोस्तों बहुत सारे लोगों की एक ही प्रॉब्लम होती है और वो क्या है आप सब समझ गए होंगे। भाई ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आता है। सही पकड़े हैं। अब इस जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट वो पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आता है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम का नहीं पता होगा हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप लोगों ने क्या किया, मैंने आपको सॉल्यूशंस दिए, अब तक अपनी काफी सारी वीडियोस बनाई कि ब्लॉग को रैंक कैसे करें, ब्लॉग पे ट्रैफिक कैसे लेके आए। आपने उनको फॉलो किया और बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिनके ब्लॉग मेरी वीडियोस को देखकर रैंक करे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कमेंट्स। बहुत खुशी होती है देखकर कि जो मैं बता रहा हूं उससे लोगों का भला हो रहा है, लेकिन बहुत दुख भी होता है उन लोगों के लिए जो लोग सक्सेस नहीं पा रहे हैं ब्लॉगिंग के फील्ड में, जिनके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है मेहनत करने के बाद भी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको एग्जैक्ट वो चीजें बताऊं जिसकी वजह से आपका ब्लॉग रैंक नहीं कर पा रहा है, आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है और एडसेंस का अप्रूवल होने के बाद भी आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो। तो इस वीडियो में प्रैक्टिकली मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि किस किस रीजन की वजह से आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है। अगर आप उन चीजों को जान लोगे, उनको फिर ठीक कर लोगे, तो आपके ब्लॉग पे भी ट्रैफिक आने लग जाएगा। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और दिखाता हूं वो रीजंस जिसकी वजह से आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। ध्यान से देखना और रिक्वेस्ट है, अगर ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होना है वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो फिर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे भाई वर्क नहीं किया। दोस्तों ब्लॉग पे ट्रैफिक ना आने का जो सबसे पहला कारण है वो है गलत तरीके से कीवर्ड रिसर्च करना या फिर बिल्कुल भी कीवर्ड रिसर्च ना करना अपने आर्टिकल को लिखने से पहले। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे HRF का कीवर्ड जनरेटर टूल खोला हुआ है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं कीवर्ड के लिए अर्न मनी ऑनलाइन। अब मैं आपको जो चीज समझाने वाला हूँ, अगर जिन लोगों ने ये समझ ली वो ब्लॉगिंग के करियर में सक्सेसफुल हो जाएंगे, और जो इसको स्किप करके निकल जाएंगे हो सकता है वो ना सक्सेसफुल हो या फिर उनको बहुत टाइम लग जाए। तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखना, यूट्यूब पे आपको ये चीजें कोई नहीं बताएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कीवर्ड के लिए सर्च किया अर्न मनी ऑनलाइन। इस तरीके से यहाँ पे कैप्चा आ जाएगा, आपको वो कैप्चा फिल कर देना है और जैसे ही हम कैप्चा फिल करते हैं हमें रिजल्ट दिखाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखना, जो अर्न मनी ऑनलाइन कीवर्ड है इससे रिलेटेड हमारे पास आया हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी देखना 82 और वॉल्यूम यानी महीने के इस पे जो सर्चेज आते हैं 1,03,000 आते हैं। अब अर्न मनी ऑनलाइन जो हमने सर्च किया इस पे 85 कीवर्ड डिफिकल्टी। अब कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, अगर आप इससे इस कीवर्ड को यूज करते हो अपने आर्टिकल में और इस पे रैंक करवाओगे तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, आप कभी इस पे रैंक नहीं करवा पाओगे। अगर आप एक न्यू ब्लॉगर हो तो आपकी सारी मेहनत जो आपने आर्टिकल लिखा है बेकार हो जाएगा। और यही काम करते हैं ज्यादातर न्यू ब्लॉगर्स, बिना कीवर्ड रिसर्च के वो कीवर्ड्स उठा लेते हैं जिन पे रैंक करवाना उनके लिए बस की बात नहीं होती। हालांकि बड़े बड़े जो ब्लॉगर्स होते हैं वो भी इतनी कीवर्ड डिफिकल्टी किसी कीवर्ड की हो तो उस पर रैंक नहीं कर सकते। तो ये हमारी सबसे पहली गलती होती है। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं, यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड रिसर्च किया था आप लोगों के लिए। यहाँ पे हम एक कीवर्ड लेते हैं। अगर आप सपोज करो आप शाही पनीर के लिए रेसिपी लिख रहे हो अपने ब्लॉग पे, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जस्ट सर्च करना है शाही पनीर से रिलेटेड। तो मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड निकाल के रखा है, मैं आपको इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी दिखाता हूँ और आप खुद सोचोगे कि भाई ये क्या हो गया। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ अपना कीवर्ड और फाइंड रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कैप्चा आता है, इसको फिल कर देते हैं। अब आप खुद देखना, ये जो कीवर्ड मैंने डाला इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 2 है। अगर 10 से कम होती है आप उस कीवर्ड पे काम कर सकते हो। यहाँ पे आप खुद देखना 2 कीवर्ड डिफिकल्टी और वॉल्यूम इसका 5.9 के यानी 6000 मंथली सर्चेज इस पे आ रहे हैं। अगर आप इस कीवर्ड पे काम करते हो ना तो आपका आर्टिकल विद इन 20 डेज, अगर आपने क्वालिटी आर्टिकल लिखा, रैंक कर जाएगा। और इसके बजाय आप कोई ऐसा कीवर्ड ले लेते हो जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा है तो आप उस पर रैंक नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है हम लोगों की, जो नए ब्लॉगर्स होते हैं नहीं इतना पता होता क्योंकि किसी ने नहीं बताया। बट अगर आप ये चीज यूज करते हो, आप जब भी आर्टिकल लिखते हो उससे पहले अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो आपको कभी भी लाइफ में ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होगी। गूगल से आपके पास इतना ट्रैफिक आएगा कि आप कहोगे कि भाई क्या हो गया। ऐसे ही हमने ऑनलाइन अर्निंग का एग्जांपल लिया। अब यहाँ पे देखिए अर्न मनी ऑनलाइन का हम देख चुके हैं। अगर हम लिखते हैं घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, चीज वही है,
वो इंग्लिश में था अर्न मनी ऑनलाइन, ये उसी से रिलेटेड है। अगर हम इसको यूज करते हैं तो यहाँ पे आप देखना कि हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। अब देखिए इस पे 250 सर्चेज हैं महीने की, लेकिन इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 5 है। अगर आप इस पे लिखोगे अपना आर्टिकल तो आप बहुत जल्दी रैंक कर जाओगे। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा, आप जो भी कीवर्ड लेते हो ऐसा कीवर्ड लो जिसकी जो सर्चेज हैं वो 500 से ज्यादा हो। लेकिन अगर आपके ब्लॉग पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो ऐसे कीवर्ड्स को जिन पे वॉल्यूम 100-200 से ऊपर है और कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, तो आपका जो ब्लॉग है बहुत जल्दी रैंक कर जाएगा। अब आप इस पॉइंट को ध्यान से समझ लेना, जब भी पोस्ट लिखो उससे पहले प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करो, वॉल्यूम देखो यानी सर्चेस मंथली कितने हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी देखो, उसके बाद आर्टिकल लिखो। और आर्टिकल लिखना कैसे है मैंने अपनी बहुत वीडियोस में बताया है, आगे भी मैं लाने वाला हूं जल्दी एक वीडियो की आर्टिकल कैसे लिखते हैं कीवर्ड फाइंड करने के बाद, तो आप वो वीडियो देख लेना। तो गाइज जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है आपकी जो ब्लॉग की थीम है वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल होनी चाहिए, देखने में काफी अच्छी होनी चाहिए, चाहे सिंपल सी हो लेकिन देखने में अच्छी लगे। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ जिनसे आप आइडिया ले सकते हो। अगर आप ब्लॉगर यूज करते हो तो देखिए ये कितनी ही अच्छी थीम है, और इसको अगर आप यूज करोगे एडसेंस अप्रूवल भी मिलेगा और काफी आपको हेल्प मिलेगी। ऐसे ही जो लोग वर्डप्रेस यूज करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट थीम है जनरेट प्रेस। यहाँ पे मैंने जनरेट प्रेस का प्रीमियम वर्जन यूज किया हुआ है, जिसको भी चाहिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल करवा दूंगा। यहाँ पे मेरा एक और ब्लॉग है, इस पे भी मैंने प्रीमियम थीम यूज की हुई है जो कि ब्लॉगर की है। किसी को ये प्रीमियम चाहिए फ्री भी अवेलेबल है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी ब्लॉग की थीम है वो बहुत मायने रखती है आपके ब्लॉग पे गूगल से ट्रैफिक लाने में। अगर आपकी थीम रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है जितना छोटा बड़ा करें उसी हिसाब से वो छोटी बड़ी हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थीम अपने आप छोटी बड़ी हो रही है, इसको रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। साथ ही एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए कि गूगल में जल्दी रैंक कर जाए। अगर आप इस तरह की थीम का यूज करते हो, देखने में अच्छी हो, रिस्पॉन्सिव हो, एसईओ फ्रेंडली हो, तो आपका ब्लॉग बहुत जल्दी गूगल में रैंक कर जाएगा। इसके बाद गाइस जो थर्ड पॉइंट है वो है कंटेंट क्वालिटी। अब कंटेंट क्वालिटी क्या होती है, आप अगर किसी भी टॉपिक पे ब्लॉग लिख रहे हो तो उस टॉपिक को आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग लिखा हुआ है कि पालक पनीर की रेसिपी इन हिंदी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपर अपना फर्स्ट पैराग्राफ लिखा। फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने कीवर्ड को भी डाला और मैंने इसको पूरा क्वालिटी से लिखने की कोशिश करी कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री इसके लिए चाहिए, मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखी। उसके बाद इसको बनाने की विधि के स्टेप्स लिखे प्रॉपर, और उसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पे एक कंक्लूजन भी लिखा। तो ये होता है क्वालिटी कंटेंट कि आप अपने कंटेंट को एक स्ट्रक्चर देते हो, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखते हो। और बहुत सारे लोग नए ब्लॉगर्स क्या करते हैं, कंटेंट तो लिख देते हैं लेकिन वो अपने कंटेंट को प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दे पाते। आप स्ट्रक्चर कैसे दोगे, हेडलाइंस बनाओ। जैसे कि यहाँ पे सामग्री थी, मैंने इसकी हेडलाइन बनाई, उसके बाद इसकी विधि थी, मैंने उसकी हेडलाइंस बनाई। इस तरीके से हेडलाइंस बनाकर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करोगे तो आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक डेफिनेटली आएगा। लेकिन ब्लॉगर्स क्या करते हैं, नहीं करते स्टार्टिंग में, अपने पूरे जो हमारा पोस्ट होता है उसको स्ट्रक्चर नहीं देते हैं। हमेशा क्या करते हैं, ज्यादातर लोग अपने टाइटल के नीचे ही इमेज लगा देते हैं, लेकिन इमेज नहीं लगानी, फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है। अपने आप यहाँ पे एड्स आ जाएंगी जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो अपने ब्लॉग पोस्ट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना सीखो, हेडिंग्स का यूज करो, लिस्ट का यूज करो, तो आपका ब्लॉग की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। दोस्तों इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है आपका जो ब्लॉग है उसकी अगर स्पीड स्लो है तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, आपका ब्लॉग गूगल में रैंक नहीं करेगा। क्योंकि जो स्लो स्पीड वाले ब्लॉग्स होते हैं उन पे क्या होता है, अगर कोई गूगल आपकी जो ब्लॉग है उस पर किसी विजिटर को भेजता है और आपका ब्लॉग नहीं खुल रहा है यानी थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, तो लोग क्या करते हैं, बिना पढ़े ही वहां से वापस चले जाते हैं, जिससे आपका बाउंस रेट बढ़ जाता है और गूगल धीरे धीरे आपके ब्लॉग को रैंक करना बंद कर देता है। तो आप अपने ब्लॉग की जो स्पीड है उसको इतना रखें कि ब्लॉग बहुत जल्दी खुल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक ब्लॉग है, इसकी स्पीड 3.07 है, लेकिन अगर आप इसको खोलोगे इससे पहले ही खुल जाता है। तो अपने जो ब्लॉग की स्पीड है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखें, ऐसी थीम का यूज करें जिसकी जो लोड टाइम है वो काफी ज्यादा कम हो। और इसके लिए मैं आपको एक टिप और देना चाहूंगा, वैसे तो मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन एक टिप यहाँ पे देना चाहूंगा, जो भी अपने ब्लॉग पे फोटो अपलोड करते हो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, टिनी पीएनजी नाम से यहाँ पे एक वेबसाइट है। जब भी आप ब्लॉग पोस्ट में कोई भी इमेज ऐड कर रहे हो उसको यहाँ पे अपलोड करें, कंप्रेस कर ले, उसका साइज कम हो जाएगा, जिससे आपकी ब्लॉग की स्पीड बढ़ेगी और आपका ब्लॉग जल्दी रैंक करने लगेगा। बहुत कम ब्लॉगर हैं जो कि नए ब्लॉगर होते हैं, इस टिप को फॉलो करते हैं और बड़ी बड़ी फोटोज को अपलोड कर देते हैं, फिर ब्लॉग पोस्ट की जो स्पीड है थोड़ी सी कम हो जाती है, इससे रैंकिंग में प्रॉब्लम आती है। इसके बाद जो गाइज नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी, जो कि हमारा फिफ्थ पॉइंट है। कंसिस्टेंसी क्या होती है कि आज ब्लॉग लिखा
कल बंद कर दिया। इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लॉग है गूगल को ये लगता है कि ये प्रॉपर सीरियस नहीं है। अगर आप सीरियसली कंसिस्टेंसी से अपने ब्लॉग पे पोस्ट डालते हो तो डेफिनेटली आपका जो ब्लॉग है गूगल में रैंक करेगा। तो गाइज अगर आप इन सभी कमियों को पूरा कर लेते हो और लॉन्ग टाइम तक फॉलो करते हो, क्योंकि ब्लॉगिंग ऐसा फील्ड नहीं है कि जहां पे आप आ जाए और कल आप इतने बड़े बन गए कि लाखों रुपए कमाने लग गए। ब्लॉगिंग ये फील्ड नहीं है। ब्लॉगिंग सिर्फ उन लोगों के लिए आज के टाइम पे जिन लोगों को अंदर से लगन है कुछ बनने की, जो लोग वाकई में ब्लॉगिंग में कुछ अपना नाम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। ये फील्ड सिर्फ उन लोगों के लिए। अगर आप इस चीज के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आपका भाई बैठा है आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। और आप ही के कहने पर मैंने अपना ब्लॉगिंग कोर्स शुरू करने वाला हूं, जिसमें आपको फ्री, पहले हम ब्लॉगर का करेंगे, वर्डप्रेस का करेंगे, एसईओ का करेंगे। सारे कोर्सेज इस चैनल पे आपको फ्री मिलने वाले हैं जेन्युइन इंफॉर्मेशन के साथ। तो हमारे इस चैनल पे बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलता हूं आपसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करना बंद मत करना, सक्सेस जरूर मिलेगी।